राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो देखिए, आज से हम हरियाणा जीके की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफ़र रहेगा। बिल्कुल शुरुआत से हरियाणा जीके शुरू करेंगे और बिल्कुल सारा का सारा यहाँ जो है कंप्लीट कराने का काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, हर क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से बेसिक बातें यहाँ बताने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हरियाणा जीके आती हो, बिल्कुल जो है उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा ये पूरा का पूरा बैच। डेली एक वीडियो डाली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। आज जो है शुरुआत करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले देखिए, हरियाणा प्रदेश जो है कब बना। तो हरियाणा प्रदेश का जो गठन है आपको पता होगा, 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश भारत का 17वें नंबर का जो है राज्य बना था, याद रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो रिलेटेड बातें होंगी वो भी सारी यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा प्रदेश का अर्थ क्या है। हरियाणा प्रदेश का अर्थ है ईश्वर का निवास, ठीक है ना। भगवान का जो है निवास जो है हरियाणा प्रदेश का वास्तविक अर्थ है। उसके बाद बात करूँ मैं, हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। हरियाणा तथा पंजाब की संयुक्त रूप से जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ है। उसके बाद बात करूँ मैं क्षेत्रफल की। हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे तो उसमें से जो है 35% भाग जो है भूमि का किसको दिया गया, हरियाणा प्रदेश को, और 65% भूमि का भाग जो है किसको मिला, पंजाब को मिला था, याद रखेंगे। और वो 35% कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा में जिलों की संख्या। जिलों की संख्या कितनी है, 22 है। और 22वां जिला जो है आपको पता होगा 2016 में जो है चरखी दादरी जो है 22वां जिला बना था, ठीक है। पहले जो है जिलों की संख्या 21 हुआ करती थी और 22वां जिला कौन सा बना है, चरखी दादरी। और चरखी दादरी को किससे अलग किया है, भिवानी जिले से, ठीक है ना, याद रखेंगे। भिवानी को काटकर जो है चरखी दादरी बनाया गया था। और भिवानी जिले का गठन कब हुआ था, याद रखेंगे, 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1972, याद रखेंगे। 1972 में जो है भिवानी जिले का गठन हुआ था। उसके बाद बात करूं, कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग ही चलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो है नया लेटेस्ट डाटा बिल्कुल अप्रोक्स है, वो अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे 2,53,51,462 जो है हरियाणा प्रदेश की एग्जैक्ट बिल्कुल 2011 के अनुसार जो है HSSC ने मानी है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं, हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी है। लिटरेसी रेट पूछी है तो 75.55, 75 पॉइंट, यदि 5 भी कहीं ऑप्शन में हो तो भी सही रहेगा। और कभी कभार जो है ऑप्शन में 76 भी दे देते हैं तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद राज्य का लिंग अनुपात 1000 लड़कों पे जो है 879 लड़कियां है, याद रखेंगे, ठीक है। ये डाटा 2011 के अकॉर्डिंग है, ये भी ध्यान रखेंगे। और हरियाणा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है लिंग अनुपात के मामले में। उसके बाद देखिए, जादुई आंकड़े हैं, बिल्कुल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कुल लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 सीटें हैं, याद रखेंगे। लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 है। और फिलहाल जो है आपको पता होगा इलेक्शन का दौर है। लोकसभा का इलेक्शन जो है बिल्कुल 25 तारीख को जो है हरियाणा प्रदेश में 25 मई को जो है इलेक्शन होगा। उसके बाद बात करूं विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 है। और बात करूं मैं राज्यसभा सांसदों की संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 है, ठीक है। और इन 10 लोकसभा सीटों में जो है 2 आरक्षित सीटें हैं, और इन 90 जो है विधानसभा की जो सीटें हैं इनमें से 17 सीटें जो है SC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, याद रखेंगे ये आंकड़े भी। कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 140 है। खंड कितने हैं अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर, 140 है। नेक्स्ट देखिएगा, कुल गांव की संख्या, यानी कि गांव जो है लगभग 7356 रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। यदि वो पेपर में आता है तो अप्रोक्स मिलते हैं ये। राज्य में कुल राज्यसभा की सीटें जो है 5 है, याद रखेंगे। जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के अंदर जो है 5 जो है कैंडिडेट नियुक्त होकर के जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, याद रखेंगे। जो पहले प्रथम मुख्यमंत्री है वो भगवत दयाल शर्मा जो है सर्वसहमति से चुने गए थे, क्योंकि शुरुआत में जो है जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो 54 सीटें हुआ करती थी
और उन्होंने जो है सभी ने जो है भगवत दयाल शर्मा को जो है अपना दल का नेता चुना था और उन्हीं को जो है हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो है श्री धर्मवीर हुआ करते थे, याद रखेंगे, पहले जो है राज्यपाल धर्मवीर हुआ करते थे। उसके बाद बात करूं वर्तमान में मुख्यमंत्री, फिलहाल जो है मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग। नायब सिंह सैनी, ठीक है ना, याद रखेंगे नायब सिंह सैनी, ठीक है, सैनी जो है हरियाणा प्रदेश के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, आपको पता होगा, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जो है 10वें नंबर के थे जिन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल जो है नायब सिंह सैनी है, लगभग 1 महीना हो चुका है, आपको पता भी होगा। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है, याद रखेंगे बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट देखिए, कुछ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आने वाले हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर, अभी हमने इसके बारे में बात की थी। हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी हुआ करते थे। उसके बाद बात करूं राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना। राज्य के में फिलहाल जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक कालेसर है और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। 1989 में जो है हरियाणा प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको। नेक्स्ट देखिए, राज्य में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया था 8 मई 1976 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जो कि हिसार में है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 में हुई थी। और सुनने में आया है कि इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है, फिलहाल वर्तमान में इसको जो है चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KU, जो हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी 1956 में जो है इसकी आधारशिला जो है तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। और यदि ये पूछ लिया जाए हरियाणा राज्य की पहली यूनिवर्सिटी भी कौन सी थी, कुरुक्षेत्र ही थी। राज्य का पहला गुलाबी महिला थाना पंचकुला में है, याद रखेंगे, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन जो है इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय कहां पर बनाया गया, करनाल के अंदर, ठीक है। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, CM सिटी है फिलहाल। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हरियाणा राज्य का प्रथम कैशलेस गांव नीलावली गांव जो है हरियाणा प्रदेश का पहला कैशलेस गांव बनता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य का पहला सुरक्षा विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है, किस जिले में बनाया जा रहा है, फिलहाल जो है करनाल के अंदर, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 20 नवंबर 1967 से लेकर के 21 मई 1968 तक, ठीक है। आपको पता होगा 1 नवंबर को जब हरियाणा प्रदेश बना 1966 में 1 नवंबर को, ठीक है, तो उस समय जो है भगवत दयाल शर्मा को जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और तभी जो है उसी साल 1967 में, सॉरी, अगले ही साल जो है इलेक्शन होते हैं और राव वीरेंद्र सिंह जो है एक अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी का गठन करते हैं और जिस पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, याद रखेंगे। हरियाणा पहली क्षेत्रीय पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है, इस पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था उगता हुआ सूरज, याद रखेंगे, उगता हुआ सूरज, ठीक है। उगता हुआ सूरज जो है उस क्षेत्रीय जो पार्टी थी उसका जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था और वो पार्टी पहली ही बार जो है इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में सत्ता हासिल करने में सक्षम हो जाती है और हरियाणा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी CM जो है बनते हैं, याद रखेंगे, राव वीरेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। और अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, आपको पता होना चाहिए। पहली बार 1967 में लगा था, याद रखेंगे, फिर 1977 में लगा था और फिर 1991 में 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर लग चुका है, याद रखेंगे ये बात भी। हरियाणा राज्य के प्रथम सांगी किशनलाल भाट जो कि मेरठ क्षेत्र के निवासी थे, याद रखेंगे। 1760 ईस्वी के आसपास जो है उन्होंने जो है सांग की दुनिया को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया था, शुरुआत करने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य के प्रथम हिंदी साहित्यकार चौरंगी नाथ हुआ करते थे, याद रखेंगे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है, बिल्कुल रामबाण होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन छपते हैं।
पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल, याद रखेंगे न्यायमूर्ति रामलाल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है दैनिक भूमि हुआ करता था, याद रखेंगे। हरियाणा राज्य के प्रथम सूफी संत जो है शेख मोहम्मद तुर्क हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी जो 1970 में रिलीज हुई थी, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा भाषा की पहली सफल फिल्म जो है बहुरानी थी जो 1983 में रिलीज हुई थी, याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के प्रथम एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह, एक ही बंदा है जिसको क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है, और वो कौन है? मेजर होशियार सिंह। उसके बाद देखिए, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है चंद्रावती। और अक्सर एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाता है कि हरियाणवी भाषा की सबसे सफलतम फिल्म की बात करो तो चंद्रावल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा प्रदेश का प्रथम पुलिस जिला कौन सा बना था? हांसी, याद रखेंगे, ठीक है। और हांसी किस जिले में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरियाणा राज्य की पहली महिला विधायिका जो है स्नेहलता बनी थी, याद रखेंगे, पहली महिला विधायिका। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस, याद रखेंगे, उदय भानु हंस जो है। उसके बाद देखिए, राज्य की प्रथम पत्रिका जो है हरियाणा शोध पत्रिका है, जो कि बिल्कुल आपने सुना भी होगा जिसके बारे में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है कल्पना चावला, और कल्पना चावला का संबंध जो है करनाल से है, याद रखेंगे, करनाल की ये बेटी जिसने जो है पूरे दुनिया के अंदर जो है अपना नाम रोशन किया था। और 1 फरवरी यानी कि 1/2/2003, ठीक है ना, 2003 में जो है विमान दुर्घटना में चांद से वापस लौटते समय जो है इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास जो है झाड़ू फिरी है, याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में छपता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य में प्रथम समाचार पत्र के संपादक देवी शंकर है, याद रखेंगे, ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य के प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है जैन प्रकाश हुआ करता था, जैन प्रकाश। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार जो प्रथम महिला की बात करूं तो भी, और 2 बार चढ़ने वाली महिला भी कौन है? संतोष यादव। और संतोष यादव का संबंध जो है रेवाड़ी जिले से है, याद रखेंगे, और रेवाड़ी जिले के जोनियावास नामक गांव। 1857 से पहले यानी कि पहल हरियाणा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब प्रांत का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है। यानी कि 1833 से पहले जो है हरियाणा प्रदेश MP मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1833 के बाद जो है हरियाणा प्रदेश को UP का हिस्सा बना दिया गया, और फिर जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है हमें पंजाब का हिस्सा बना दिया गया हरियाणा प्रदेश को, याद रखेंगे ये 3 आंकड़े भी। देखिए 1857 में जो है हरियाणा प्रांत को जो है पंजाब के साथ मिला दिया गया, और उसके बाद 1 नवंबर, आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और भारत देश का जो है 17वां राज्य, ठीक है। सवाल पूछा जाता है कई बार कि हरियाणा जो है देश का कौन सा राज्य बना था? 17वें नंबर का राज्य बना था, ठीक है। तो एक बार हम आज की क्लास अपनी मेन रहेगी भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो भौगोलिक आंकड़े हैं सारे के सारे वो यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का यदि आकार पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? विषमबाहु चतुर्भुजाकार है, ठीक है ना, कोई आकृति नहीं है, विषमबाहु चतुर्भुजाकार के हक का है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, हरियाणा भारत के किस भाग में है? तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश जो है भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है। कर्क रेखा से दूरी की बात करूं तो 444.52 किलोमीटर है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा पूरा जो है ये जैसे पृथ्वी है, यहाँ जो है कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। तो बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश से, तो हरियाणा प्रदेश से 444.52 किलोमीटर है कर्क रेखा की, कई बार सवाल पूछा गया है।
हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 1.34%, याद रखेंगे 1.34%। यदि मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है 74.28, यानी कि 74 डिग्री और 28 मिनट से लेकर के 77 डिग्री और 3 मिनट, यानी कि लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 75 मिनट, लगभग 3 डिग्री का है यहाँ डिफरेंस, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग किसने की थी? तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने जो है सबसे पहले हरियाणा राज्य की मांग की थी। हरियाणा की जो सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है, याद रखेंगे। उन 5 राज्यों में जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कौन कौन से राज्य हैं। सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? उत्तराखंड, ठीक है, यूके के साथ सबसे कम सीमा लगती है। उसके बाद बात करूं मैं सबसे सर्वाधिक सीमा जो है हरियाणा प्रदेश की किसको छूती है? वो है राजस्थान के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा है, याद रखेंगे कौन सा है? सिरसा है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो हरियाणा प्रदेश का फरीदाबाद है, याद रखेंगे फरीदाबाद, ठीक है, 741 वर्ग किलोमीटर ही क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 मीटर, लगभग औसतन 700 से 900 मीटर जो है हरियाणा प्रदेश की ऊंचाई है समुद्र तल से। उसके बाद बात करूं हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है, याद रखेंगे कुश्ती। हरियाणा के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा कौन सी है? धोती कुर्ता जो है हरियाणा प्रदेश की प्राचीन वेशभूषा है। उसके बाद देखिएगा हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है पीपल का पेड़ है, याद रखेंगे पीपल का पेड़। उसके बाद देखिए हरियाणा में कि महिलाओं की परंपरागत पोशाक कौन सी है? तो दामन और कुर्ता, ठीक है ना, सुना होगा 52 गज का दामन, ठीक है, तो दामन और कुर्ता जो है बिल्कुल जो है पुरानी पोशाक है हरियाणा प्रदेश की। उसके बाद देखिए हरियाणा के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली हल्के सूती वस्त्र को क्या कहा जाता है? खंडवा, ठीक है ना, याद रखेंगे खंडवा कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मवृत, ठीक है, याद रखेंगे ब्रह्मवृत जो है हरियाणा प्रदेश का प्राचीन नाम हुआ करता था। हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी जो है किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। उसके बाद देखिएगा हरियाणा की उत्तरी सीमा का अंतिम गांव कौन सा है? शाहपुर, ठीक है ना। देखो जैसे ये हरियाणा हो गया, इसका ये पूर्व है, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। उत्तरी गांव यहाँ पंचकूला, आपको पता होगा पंचकूला का शाहपुर गांव जो है सबसे उत्तरी गांव है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा गठन किस आधार पर किया गया था? सच्चर फॉर्मूला, भीमसेन सच्चर के नाम पर यह सच्चर फॉर्मूला पड़ा है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ था? जब हिंदुस्तान देश में तीसरी लोकसभा चल रही थी उस समय जो है हरियाणा प्रदेश का गठन होता है, याद रखेंगे। हरियाणा के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। तो इंदिरा गांधी जो है जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय इंदिरा गांधी जो है हिंदुस्तान देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद बात करूं मैं जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जो कि आपको पता होगा हिंदुस्तान देश के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय जो है ये भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद देखिए हरियाणा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, याद रखेंगे। हरियाणा के गठन के समय भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय लोकसभा का अध्यक्ष जो है हुकम सिंह हुआ करते थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी, ठीक है, याद रखेंगे चरखी दादरी। और अगर मैं बात करूं कि कौन सा, ठीक है, कौन सा जो
विधानसभा क्षेत्र है जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है वो है लोहारू। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो लोहारू है, और लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो मैं महेंद्रगढ़ भिवानी सीट है एक, वो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ी है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? टोपरा अभिलेख, याद रखेंगे टोपरा अभिलेख। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो है 2,53,51,462 है। ठीक है, और लगभग जो है अब है 2,89,00,000 के आसपास है, याद रखेंगे। अब जो है नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग लगभग 2.89 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए लिंग अनुपात। हरियाणा प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना दर्ज किया गया था 2011 के अकॉर्डिंग? 879। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में। तो हरियाणा प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 75.6 है, और कहीं आपको 76 दिखाई दे वो भी सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? नूंह है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हरियाणा में पराली जलाने की घटना का मॉनिटरिंग करने का काम किसे सौंपा गया है? स्पेस डिपार्टमेंट को, याद रखेंगे। किसको सौंपा गया है? स्पेस डिपार्टमेंट को। उसके बाद देखिए कारोबारी सुगमता में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? वो है तीसरा स्थान। ठीक है ना, कारोबारी सुगमता के आधार पर जो है हरियाणा प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फूड सेफ्टी में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है फिलहाल। आधार नामांकन में हरियाणा देश का जो है पहले स्थान पर है, याद रखेंगे ये भी। बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य भी हरियाणा प्रदेश ही बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति दूध के उत्पादन की जो उपलब्धता है उसमें भी हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पर है। देश में निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, याद रखेंगे निर्यात के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा कुछ एक जादुई आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, याद रखेंगे। अगला देखिए हरियाणा में जन्म दर कितनी है? 20.3। हरियाणा में मृत्यु दर कितनी है? 5.9 है, याद रखेंगे। बाल मृत्यु दर जो है वो 30 है, और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10 है, और 10 में से 2 क्या है? रिजर्व है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राज्यसभा में हरियाणा की कुल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, याद रखेंगे 5 सीटें। और विधानसभा की बात करूं तो मैं विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, और उन 90 में से जो है 17 सीटें क्या है? आरक्षित है, ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा की पंचायती व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, आपको पता होगा 3 स्तर है। सबसे पहले बात करूं मैं जिला परिषद है, फिर ब्लॉक समिति है, और फिर जो है ग्राम पंचायत है। 3 स्तर हैं, याद रखेंगे। देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा 3.4% है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बजट के आकार में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, इंपॉर्टेंट है ये। बीमारी में सर्वाधिक मौत वाला जिला जो है रोहतक है। ठीक है, बीमार होकर जो है सबसे ज़्यादा जो है रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीमारी में सबसे कम मौत वाला जिला जो है पंचकूला है। उसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? राणा ओबरॉय। ठीक है, राणा ओबरॉय साहित्य। उसके बाद देखिए हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन है? पूर्णमल गोंड। ठीक है, याद रखेंगे पूर्णमल गोंड। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है, याद रखेंगे रविशंकर झा। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक श्रेणी का विस्तार नहीं है? रोहतक में नहीं है, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, रोहतक में नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा हरियाणा के किस जिले में, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। हरियाणा के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत जो तापमान है वो कितना है? 35 डिग्री के आसपास जो है चला जाता है, उससे भी ज़्यादा जो है बढ़ने लगा है अब। हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है,
हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? देखिए हमने जितना भी पीछे 2 क्लास जो जीरो से हीरो अपनी सीरीज स्टार्ट की थी, 2 क्लास में जितना पढ़ा है उनका यहाँ एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसके अंदर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यही है, हरियाणा प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ये 17वां दे रखा है, 17वें नंबर का राज्य बना था, याद रखेंगे। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, याद रखेंगे। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, याद रखेंगे। बहुत बार बताया है कि 10 में से 2 सीटें क्या है? रिजर्व है। ठीक है, यानी कि ऐसी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा राज्य की राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यानी कि राज्यसभा सांसद कितने मनोनीत होते हैं? तो 5, याद रखेंगे, और कोई सीट आरक्षित नहीं है इसके लिए। हरियाणा राज्य का राजकीय खेल बार बार रिपीट होता है, कुश्ती जो है हरियाणा प्रदेश का राजकीय खेल है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, याद रखेंगे, पीपल है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं बरगद और पीपल में, तो पीपल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजकीय पुष्प है वो हमारा क्या है? कमल है। ठीक है, और भारत का भी जो है राष्ट्रीय पुष्प भी क्या है? कमल ही है। उसके बाद देखिए राजकीय पशु जो है क्या है? काला हिरण है, ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं राजकीय पक्षी जो है काला तितर है, ब्लैक फ्रैंकलिन बोलते हैं इसको। और बहुत बार ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, हमने जितना जो है थ्योरी की थी उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? परमेश्वर का निवास, यानी कि भगवान का निवास जो है हरियाणा प्रदेश का जो है अर्थ है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, बहुत बार बताया, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले को जो है हरियाणा का हृदय कहा जाता है? जींद जिले को जो है हरियाणा प्रदेश का हृदय कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को जो है हरियाणा प्रदेश का सूर्य कवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए सराय अलीवर्दी खां का मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए। जो सराय अलीवर्दी खां की जो मस्जिद है वो गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे। पहले इसका नाम गुड़गांवा हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? गुरुग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा में किस जिले को पेपर सिटी कहा जाता है? यमुनानगर को जो है पेपर सिटी कहा जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा में धर्मनगरी किस जिले को जो है धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है? कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा प्रदेश की धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए हरियाणा राज्य का सोना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी का एक कुंड है वहाँ, ठीक है, जिसे झरना कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसकी एक खास विशेषता है कि इसमें स्नान करने से कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके पानी में जो है गंधक की मात्रा पाई जाती है और हमारी बॉडी को जो है कीटाणुओं से रहित कर देती है वो। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। ठीक है, और संतोष यादव का संबंध जो है किस जिले से है? रेवाड़ी से है, याद रखेंगे। ठीक है, रेवाड़ी जिले की है और जोनियावास इनके गांव का नाम है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के किस जिले में जल महल स्थित है? नारनौल में। ठीक है, महेंद्रगढ़ में स्थित है ये, और नारनौल जो है इस जगह का नाम है। नारनौल एक बहुत बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। ठीक है, याद रखेंगे, भिवानी नहर। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल को जो है हरियाणा प्रदेश का आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। देखिए अगला ही सवाल है आपके सामने, चौधरी बंसीलाल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हरियाणा प्रदेश का शिल्पी भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट देखिए किस भारतीय क्रिकेटर को हरिकेन नाम से जाना जाता है? कपिल देव जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कपिल देव को। ठीक है ना, कपिल देव बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भीम पुरस्कार है, याद रखेंगे, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन जो है कब किया गया? 9 जुलाई 1970 को किया गया था, याद रखेंगे, 9 जुलाई 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक किसका कार्यकाल रहा था? तो BN चक्रवर्ती जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। VN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हरियाणा के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है?
तो रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ रोहतक मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। हरियाणा के किस स्थान को जो है छोटी काशी कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण जो है भिवानी को कहा जाता है, लेकिन नवग्रह कुंड के कारण जो है कैथल को जो है छोटी काशी कहा जाता है। और ये पूछ लिया जाए नवग्रह कुंड कहाँ पर स्थित है? कैथल में स्थित है। ठीक है, भिवानी को किस लिए कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण, और कभी कभी जो है कैथल को भी जो है हरियाणा प्रदेश की छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंड के कारण। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 3 बार लगा। अब तक आपको पता होगा, पहली बार लगा था 21 नवंबर 1967 को। दूसरी बार कब लगा? 1 मई 1977 को। और अब तक जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 3 बार यानी कि 1967 में, 77 में और 1991 में जो है 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य में शराबबंदी कानून जो है कब पारित किया गया था? 1 जुलाई 1996 को जो है ये कानून पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 1998 को जो है ये कानून वापस लेना पड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अगला ही आ गया ये क्वेश्चन कि हरियाणा में शराबबंदी का जो आदेश था उसको जो है कब समाप्त किया गया? 1 अप्रैल 1998। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। ठीक है ना, हरियाणा विकास की बात करूं, और एक पार्टी और थी हरियाणा, क्या नाम था उसका? हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, जल्दी बताइए, हरियाणा विशाल पार्टी जो है किसने बनाई थी? विशाल पार्टी। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह द्वारा जो है इस पार्टी का गठन किया गया था, और ये पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह हुआ करता उगता हुआ सूरज, और पहली जो है गैर कांग्रेसी पार्टी जो है सत्ता में आने का जो है गौरव हासिल करती है ये पार्टी। नेक्स्ट देखिए, पंजाब से अलग होकर भारत का कौन सा राज्य बना था? हरियाणा। ये सवाल पूछा गया है, तो ये था 17वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेगीराम शर्मा। और सूर्य कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अभी अभी हमने बताया था, जल्दी बताइए। सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध है पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का नाम बताइए। हरियाणा विशाल पार्टी, जो कि राव वीरेंद्र सिंह द्वारा जो है कांग्रेस से अलग होकर बनाने का काम किया था इन्होंने, और पहली बार में ही जो है वो सत्ता में आ जाती है पार्टी। नेक्स्ट देखिए, 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? लाडो। ठीक है ना, याद रखेंगे, हरियाणा की पहली फिल्म लाडो, जिसने जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? दयाचंद माइना को जो है हरियाणा प्रदेश का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? तो वो कुरुक्षेत्र है। धर्मनगरी भी कुरुक्षेत्र है, याद रखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा हरियाणा की मासिक पत्रिका का नाम बताइए। हरिप्रभा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरिप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1966 में जब हरियाणा राज्य की स्थापना हुई उस समय कितने जिले हुआ करते थे? तो उस समय जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिले हुआ करते थे, और अब जो है वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, और 22वां जिला जो है चरखी दादरी बना है, याद रखेंगे। और कब बना है? 2016 में जो है चरखी दादरी का निर्माण हुआ था, 22वें जिले के रूप में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो उस समय कितने जिले थे? 7 थे। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में है, याद रखेंगे, करनाल में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है, अली बख्श बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हरियाणा में किस उत्सव को जो है बासोड़े कहा जाता है? सीली सातम को जो है बासोड़े कहा जाता है। बिल्कुल, होली के 5-7 दिन बाद जो है 7वें दिन जो है सीली सातम का दिन आता है, और उसी दिन जो है बासोड़े बनाए जाते हैं, जिसके अंदर बासी भोजन का जो है सुबह सुबह बासी भोजन यानी कि बासी चावल खाए जाते हैं, आपने देखा भी होगा। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में है, याद रखेंगे। हरियाणा में बहने वाली टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सी है। हरियाणा के किस जिले में देश के अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है? तो हसनपुर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, और कमेंट करके बताइए हसनपुर हरियाणा के किस जिले में है।
प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद में है, याद रखेंगे, जींद जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्ण संग्रहालय स्थित है? वो कुरुक्षेत्र रहेगा, याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है? तो वो बिल्कुल करनाल है, ठीक है, याद रखेंगे। धान का कटोरा भी कहा जाता है करनाल को। नेक्स्ट, खिजर खां का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने किस वर्ष तक संपूर्ण हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लिया गया था? 1809-10 में, ठीक है, और शुरुआत हुई थी 1803 से। सरजी अंजन गांव की जो संधि थी, उस संधि के बाद जो है धीरे धीरे जो है इन्होंने 1809-10 तक जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता स्थापित कर ली थी। हरियाणा राज्य के प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। यह शहीदी दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो राव तुला राव का इसी दिन जो है निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस जिले में गौकर्ण तालाब स्थित है? तो वो बिल्कुल जो है रोहतक रहेगा, रोहतक में जो है गौकर्ण तालाब स्थित है। और रानी तालाब पूछ लिया जाए तो जींद में है। नेक्स्ट देखिए, सन 1966 में किस राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो पंजाब जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, किस समिति द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य की सीमा तय की गई? जेसी शाह जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जेसी शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 22 अप्रैल 1994 को, ठीक है ना, याद रखेंगे, 22 अप्रैल 1994 को जो है हरियाणा प्रदेश में जो है पंचायती राज स्थापित किया गया था। हरियाणा के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो नारनौल, और नारनौल कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 95 तहसीलें हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन में 95 है तो प्रेफरेंस 95 के दोगे, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ 93 दे रखा है, तो आपका यदि ऑप्शन में 95 है तो 95 सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो पंजाब ये रहेगा लाला मुरलीधर जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस जिले में राजघाट गुरुद्वारा स्थित है? वो कुरुक्षेत्र रहेगा, कुरुक्षेत्र में जो है राजघाट गुरुद्वारा स्थित है। सूर्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की पहली फिल्म का क्या नाम था जिसने और किस वर्ष रिलीज हुई थी? धरती 1968 में हरियाणा प्रदेश की पहली फिल्म बनी और धरती था उसका नाम, ठीक है। राज्य की पहली सफलतम फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल, जो 1984 में रिलीज हुई थी, याद रखेंगे, सबसे सफलतम फिल्मों में से एक हुआ करती थी। हरियाणा राज्य में सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1987 में, और सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच लगता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सिफारिश पर जो है हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? सरदार हुकम सिंह, ठीक है, याद रखेंगे, सरदार हुकम सिंह। राज्य के किस जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित किया गया है? तो वो याद रखेंगे आप, सोनीपत जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस जिले में सुल्तानपुर झील स्थित है? गुरुग्राम जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हरियाणा का प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? निकासी बोलते हैं जिसको, तो ये किया जाता है लड़के के शादी के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती? 5 लाख रुपए अंतर जो जातीय विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस समुदाय के लोग जम्बेश्वर विष्णु का अवतार मानते हैं? बिश्नोई समाज के लोग, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई उद्योग नीति हरियाणा में कब लागू की गई? 1 जनवरी 2011 में जो है लागू की गई थी। राज्य के किस जिले में नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य है? तो वो है रेवाड़ी में, याद रखेंगे, रेवाड़ी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला हरियाणा का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान, ठीक है ना, याद रखेंगे, सूर सम्मान। और खेल की दुनिया में दिया जाने वाला कौन सा है? भीम, ठीक है, भीम पुरस्कार जो हमने बात की थी, आया था एक क्वेश्चन। हरियाणा राज्य के किस जिले में डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित की गई है? रेवाड़ी में जो है, याद रखेंगे।
हरियाणा भाषा को किस भाषा के प्रारूप माना जाता है? कोरवी भाषा का प्रारूप माना जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा थोड़ा जो है कोरवी भाषा से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने उपमंडल है? तो ये जो है पुराना आंकड़ा है, फिलहाल जो है 80 उपमंडल है, याद रखेंगे। ठीक है, 80 उपमंडल है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा जो है भारत में कौन सा स्थान रखता है? 18वां स्थान रखता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? ठीक है, सबसे प्राचीन नहर है वो बताइए कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पश्चिमी यमुना नहर जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत का जो है प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? वो कुरुक्षेत्र रहेगा, याद रखेंगे कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? फरीदाबाद जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है? हिसार में है, CCHAU चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय, याद रखेंगे। मोहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फरीदाबाद जो है बिल्कुल याद रखेंगे, राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र में मुगल कालीन मटिया का किला स्थित है? बताइएगा। पलवल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? सिरसा में है, CDLU, याद रखेंगे CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा कहा जाता है, याद रखेंगे। हरियाणा के किस जिले में 11 रुद्री शिव मंदिर स्थित है? तो कैथल रहेगा, कैथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुम्बी फसल उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? कौन सा जिला जो है सबसे आगे है भारत में? तो सोनीपत में सबसे ज़्यादा जो है मशरूम यानी कि खुम्बी का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य के बहादुरगढ़ नगर को किस नाम से जाना जाता था? सराफाबाद, और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है? बहादुरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित रूडीमल मंदिर के शिवालय का जीर्णोद्धार पहली बार किस वर्ष किया गया? सन 1953 में किया गया था, याद रखेंगे। हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहर द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औषधि वृक्षों के हेतु राज्य में किस वर्ष वनस्पति वन योजना लागू की गई? तो 1 नवंबर 2003 में ये योजना जो है लागू करने का काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस जिले के समुदाय समुद्रगुप्त का एक परशु प्रकार का सोने का सिक्का जो है प्राप्त हुआ है? वो है हिसार से, याद रखेंगे। कहाँ से? हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है राव वीरेंद्र सिंह, हमने बताया था हरियाणा विशाल पार्टी का गठन करते हैं और पहली ही बार में जो है सत्ता में जो है अपना जो है दाव पेश करते हैं। हरियाणा के किस जिले में बुढ़िया का रंग महल है? तो अम्बाड़ा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा जो है कितनी है? औसत वर्षा कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। और अम्बाड़ा क्षेत्र में, अम्बाड़ा यमुनानगर में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। हरियाणा राज्य में किस वर्ष अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई थी? 2001-2 में। तो आज का आखिरी सवाल आपके सामने बिल्कुल 100वां क्वेश्चन है ये। सन 1982 में लाहौर अधिवेशन हिसार का प्रतिनिधि तो किसने किया था? तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय। ये 82 नहीं, 1882 होगा ये। ठीक है, ये 1982 गलती से टाइप हो गया, 1882 होगा, क्योंकि 1982 तक लाला लाजपत राय नहीं रहे थे। 1928 में जो है ये स्वर्ग सिधार गए थे, याद रखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है इनको ध्यान से देखिएगा। फटाफट क्विक रिवीजन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन को पक्का कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।